श्री शिवाय दोस्तों। 1 अगस्त सावन प्रदोष व्रत गुरुवार की रात माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप फेंक देना। यहां पर 7 जीरे के दाने, रातों रात बन जाओगे। आप करोड़पति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका अगर आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा इस्तेमाल। वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए, न सिर्फ जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका करके न सिर्फ आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता के इस तरह से वरदान हासिल हो सकता है जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो होती है वो खत्म हो जाती है, कि जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, को किसी ऐसी बीमारी ने चल दिया है जिसका आप इलाज कराकर आकर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना स्किप किए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह के दुखों से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहां तो यहां तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वो सिर्फ का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त पर कर लें तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों, वो आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं है कर्ज मुक्ति का भाव उपाय। दोस्तों, ये बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से है जिसने कोई कर्जा ले रखा है तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं, या उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी।
अगर आप चाहते कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 गुरुवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? तो जो गुरुवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 गुरुवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली, उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्ज आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा आपको जो बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का माहौल। उपाय देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है। आपके दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। या अगर आप लोग ने मंगलवार की सुबह के बाद कर लिया, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। परंतु ये 3 गुरुवार को करना है। 3 गुरुवार करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र लेकर करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 ये उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है। आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से, इन तरह नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही गुरुवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है? गुरुवार के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाएं, और इसको घुसमझा है आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी इस जीरे को सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर निर्णय भी लेकर उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथ में हो है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को पसंद है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा?
देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 गुरुवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 गुरुवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते। है गुटखा पान, मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिल्कुल सकते हैं 3 गुरुवार। ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा है। आपको क्या करना है? गुरुवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो वो 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 अगस्त के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने श्रावण महीने के गुरुवार प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। से पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस गुरुवार प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो ये पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार प्रदोष का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है,
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हम बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वह 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसलिए इस दिन हो सके तो दोस्तों, मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत तरह के होते हैं। तो देखो, इन सब सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि दोस्तों, ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि दोस्तों कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए।
टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना। क्योंकि हम 11 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डटेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो, उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो दोस्तों, अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद हासिल करना है। फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिवाजी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिवाजी को आंच नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिवाजी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है, यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हाथ की हथेली का उपाय करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां है, उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो दोस्तों उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवाजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तु बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय बोलना है और चढ़ा देना है। इसी तरह से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिवाजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमोस्तु भी हम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है।
जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं, तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद ऐसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिवाजी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है, अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमरबेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमरबेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरबेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं।
लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए। और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या